अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आप लोग पेज नंबर 15 अपनी टेक्स्ट बुक का ओपन करें। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, उसमें आप लोग देखें एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पेज नंबर 15 पर देखें। ए मैट्रिक्स गिवन है आपको और बी मैट्रिक्स गिवन है और हमने फाइंड करना है। 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं रोमन काउंटिंग में, एक ये और एक ये दो जो आपके पास क्वेश्चंस आगे हैं ये हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए जो है इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। जैसे पॉइंट 1 दैट इज 1 को अगर हम लोग देखें तो वो क्या है हमारे पास 3a - 2b, 3a - 2b, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है अभी, और फिर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। स्टे विद अस। ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। जैसे कि ए मैट्रिक्स हमारे पास है, उसकी जगह हम लोग उसका मैट्रिक्स पुट करेंगे, और बी मैट्रिक्स भी हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम बी की जगह उसका मैट्रिक्स पुट करेंगे, और 3 और 2 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो हम एज इट इज ही रहने देंगे। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 3 हमने एज इट इज रहने दिया और ए की जगह उसका मैट्रिक्स पुट करेंगे, -2 एज इट इज और बी की जगह उसका मैट्रिक्स पुट करेंगे, ठीक है। ए हमारे पास क्या है 1 - 2 3 4, 1 - 2 3 and 4, और बी हमारे पास क्या है 0 7 - 3 8, 0 7 - 3 and 8, यही है, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे 3 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाली एंट्री से, -2 को हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 को कर लेते हैं 1 × 3 एंड 3 × 3, ठीक है। -2 × 3 और 3 × 4। ये हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली है। अब 2 को सबके साथ एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 2 -3 × 2, ठीक है। 7 × 2, आगे 8 × 2, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम लोग क्या करेंगे, इनके आंसर को फाइनलाइज करते हैं। दैट इज 3, 2 × 3 दैट इज -6, 3 × 3 दैट इज 9, 3 × 4 दैट इज 12, ठीक है। माइनस का ऑपरेशन
फिर नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग 0 इंटू 2 दैट इज 0, 7 इंटू 2 दैट इज 14, 3 इंटू 2 दैट इज -6, 8 इंटू 2 दैट इज 16। ठीक है, अब इनको हम लोग माइनस कर लेते हैं। 3 माइनस 0 -6 -6 माइनस का ऑपरेशन -14 14 9 माइनस ये देखिए माइनस माइनस प्लस, हम क्या लिखेंगे +6। ठीक है, 12 इसके साथ प्लस हो गया ना, जिसके साथ कुछ नहीं होता, प्लस माइनस माइनस एंड दैट इज 16। अभी थोड़ी सी स्पेस हमारे पास कम है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से इस स्टेप को रिमूव कर, बल्कि यहाँ सबसे ऊपर मैं छोटा सा करके लिख देता हूँ आपको मैट्रिक्स का फाइनल आंसर। ठीक है, सबसे ऊपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो इसका रिमेनिंग पार्ट है क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 माइनस 0 दैट इज 3। ठीक है, -6 माइनस 14 दैट इज -20, 9 plus 6 that is 15, 12 minus 16 that is -4। बड़ी वैल्यू का साइन और प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 12 माइनस किए 4 बचा, तो बड़ी वैल्यू का साइन हमने माइनस यूज किया। तो ये था आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 इसका सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम लोग पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.3, और यहाँ हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 2a का ट्रांसपोज, 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है और बी का ट्रांसपोज लेना है मैट्रिक्स का। स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। यहाँ पे मैं अब सॉल्यूशन करने लगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे पास 2 एज इट इज रहेगा, ए का मैट्रिक्स पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है, माइनस ऑपरेशन है 3 हमारे पास, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन का नंबर है, और नेक्स्ट हमारे पास बी का मैट्रिक्स है। ए की जगह उसका मैट्रिक्स पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1 -2 3 4, 1 -2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 0 7 -3 8, बी का मैट्रिक्स 0 7 -3 8। ये कंफर्मेशन कर लेते हैं, 1 -2 3 4 0 7 -3 8। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर आप देखें ए के मैट्रिक्स के ऊपर क्या है, ट्रांसपोज, तो इधर भी हम लोग क्या लिख देंगे, ट्रांसपोज। बी के ऊपर क्या है, ट्रांसपोज, तो इधर भी हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आप लोग ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करते हैं। तो मैं रो को चेंज करता हूँ कॉलम में, 1 -2 है, 1 -2 कॉलम में चेंज हो गया, 1 -2 रो थी कॉलम में कर दिया, 3 4 रो है हम लोग कॉलम में कर देते हैं 3 4। ठीक है, माइनस कर दिया 3, और आगे वही स्टेप हम लोग करेंगे, रोज को कॉलम में चेंज करेंगे, 0 7 0 7 कॉलम में चेंज हो गया, -3 8 -3 एंड 8। ठीक है, ये आपकी क्या हो गया, कॉलम में चेंज हो गया, सेकंड कॉलम।
सो ये था हमारा यहाँ तक का प्रोसीजर जहाँ पे हमने ट्रांसपोज लेके सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट एज इट इज वैसे ही है जैसे आप लोगों ने पार्ट नंबर इसका 1 सॉल्व किया है। सो ये आप लोग खुद भी ट्राई करें और वैसे मैं भी आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग खुद भी ट्राई करें। यहाँ पे अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ सारी एंट्रीज को। माइनस का ऑपरेशन है, यहाँ इस वाले मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा सारी एंट्रीज को। सो यहाँ पे कर लेते हैं 1 × 2, 3 × 2, -2 × 2, 4 × 2। इधर भी कर लेते हैं 0 × 3, -3 × 3, ठीक है, 7 × 3 एंड 8 × 3। यहाँ तक क्लियर होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इनकी मल्टीप्लिकेशन को ओपन कर देंगे। ये मैट्रिक्स हमारे पास एक माइनस का ऑपरेशन, सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है, इनको ओपन करें। 1 × 2 दैट इज 2, 3 × 2 दैट इज 6, -2 × 2 दैट इज -4, 4 × 2 that is 8। इधर करते हैं 0 × 3 that is 0, always 0। any number which is multiplied by 0 is always 0। -3 × 3 that is -9, ठीक है, and 7 × 3 that is 21, 8 × 3 24, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। अभी मैं यहाँ पे इतना आप लोग नोट करें, नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं आपको ऊपर से ही रेस करके वहाँ करवाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लें। तो ये मैं 2 पार्ट्स इरेज करूँगा और फिर आपको मैं नेक्स्ट करवा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो रहा है, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, माइनस करना है। इस तरह करेंगे, हर एंट्री को उसी पोजीशन वाली एंट्री से माइनस कर देंगे। 2 - 0, 6 माइनस प्लस, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, माइनस माइनस प्लस, साइन आ गया प्लस का, और आगे वही एंट्री लिख देंगे दैट इज 9, सो मैं 9 लिख दिया, ठीक है। -4 प्लस माइनस आगे हम लोग 21 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 8 प्लस माइनस आगे हम लोग 24 लिख देंगे, उसी पोजीशन वाली है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं हमने। -2 - 0 दैट इज 2। एनी नंबर विच इज फ्रॉम एनी नंबर that is 2, and that is 6 plus 9 that is 15, -4 - 21 that is -25, ठीक है। 8 - 24 that is -16, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 2 का। सो ये आप लोग कंफर्मेशन करें इस आंसर की, और आंसर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आया है, 215 - 25 एंड -16। सो ये था आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब आप लोग इन्हें सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें इनकी। इस तरह आपकी मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट आ रही है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना आपको कि प्लस और माइनस में प्रॉब्लम होगी। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7 आपके लिए इंशाल्लाह बहुत इजी रहेगा, ठीक है। सो एक्सरसाइज 1.3 का हम लोग 7 वाला क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे।
उस 7 वाले क्वेश्चन में ना आप लोगों को बहुत कुछ ना इजी लगेगा और वो एज अ लॉन्ग भी आ जाया करता है, ठीक है। सो आप लोगों ने उसे एज अ लॉन्ग भी प्रिपेयर करना है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एज अ लॉन्ग आ सकता है, ठीक है। 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, ठीक है। ये आपका एज अ लॉन्ग भी आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है इफ 2 मैट्रिक्स है आगे गिवन प्लस 3 इनटू आगे मैट्रिक्स गिवन है इक्वल हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो गिवन है। पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमने फाइंड करना है ए और बी को। हमारे पास क्वेश्चन है 2 इनटू मैट्रिक्स प्लस 3 मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल आगे हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो 2 के आगे है। 2 4 माइनस 3a, 2 4 माइनस 3a, ए को थोड़ा सा मैं बाजिया करती हूँ, ये ए ही हो गया। ए 1b 8 माइनस 4 8 माइनस 4 7 10 18 1 7 10 18 एंड 1 रिकन्फर्मेशन कर लें। 2 4 माइनस 3a 1b 8 माइनस 4 7 10 18 1, ठीक है। अब फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड करना है हमने a एंड b। a और b हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। सो a फाइंड आउट करने के लिए और b फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इन मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको एज इट इज लेके चलते हैं। सॉल्यूशन करने लगा हूँ मैं। 2 इंटू डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ से मल्टीप्लाई। आप लोग पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे फिर बाद में ये स्टेप करेंगे जो मैं कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा छोटा ही यूज़ करें हम लोग। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 एंड a इंटू 2, ठीक है। प्लस कर देंगे 3 इंटू 1, ठीक है, b इंटू 3, सॉरी ये ज़रा मैंने, वैसे तो इसका कोई इशू नहीं है लेकिन फिर भी आप 3 बाद नहीं लिखे ताकि पता चल जाए कि आपको असल में एग्जैक्ट एंट्री कौन सी है। जो फर्स्ट वाली है वो एग्जैक्ट एंट्रीज हैं और जो बाद में आ रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर से, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स है वो एज इट इज लिख देना है 7 10 18 और 1, ठीक है। ये आपने एज इट इज लिख देना है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इनके मल्टीप्लाई को ओपन कर लेते हैं और एग्जैक्ट मैट्रिक्स की फॉर्म में ले जाते हैं प्लस, और ये आपका मैट्रिक्स एज इट इज ही अभी चलेगा जो इक्वल के उस तरफ है। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 इंटू 2 दैट इज 8, 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 सॉरी, सो माइनस 6, a इंटू 2 दैट इज 2a, as you know that a is a variable in this matrix. So 1 into 3 that is 3, b into 3 that is 3b, b is also a variable which we have to find, ठीक है। और 8 into 3 that is 24,
4 into 3 that is minus 4 into 3 that is minus 12, ठीक है। 4 8 minus 6 and 2 8 3b 24 and minus 12, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आंसर आ चुका है। ये आपका एज इट इज आ जाएगा 7 10 18 and 1, ये आपका एज इट इज आएगा। अब हम लोग सॉरी ये मैं इक्वल यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल नहीं यूज होंगे, इक्वल चूंकि यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये बाय मिस्टेक नहीं यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे और इक्वल के उसके उस तरफ मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज रहने देंगे। वो मैं पहले लिख लेता हूँ 18 and 7 10 18, ठीक है। इनको ऐड कर लेते हैं 4 प्लस इसी पोजीशन की एंट्री दैट इज 3 8 प्लस ये 3b माइनस 6 प्लस 24, ठीक है। प्लस माइनस है, पहले आप लोग क्या लिखेंगे 2a, फिर प्लस माइनस और आगे 12, ठीक है। ये आप लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 दैट इज 7, अच्छे से करके लिखें 7, ठीक है। 8 प्लस 3b ये ऐड नहीं हो सकते इसलिए क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है और इसके साथ कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ऐड नहीं हो सकते, हम लोग इनको एज इट इज लिखेंगे 8 प्लस 3b, ठीक है। और ये जो आ जाएगा आपके पास माइनस 6 प्लस 24 क्या आ जाएगा आपके पास प्लस का 18, किस तरह बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, 24 में से 6 माइनस करते हैं क्योंकि ये प्लस माइनस हमने अब क्या करना है माइनस, ठीक है। सो जब आपने माइनस करना है तो आपने क्या यूज करना है बड़ी वैल्यू का साइन, ठीक है। प्लस माइनस में हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन यूज होता है आंसर के अंदर, ठीक है। 2a माइनस 12 ये भी एज इट इज रहेगा क्योंकि एक के साथ a है और एक सिंपल वैसे ही माइनस, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है मजीद सिंप्लीफाई करने से। इक्वल का निशान लगाएंगे और दूसरी तरफ मैट्रिक्स एज इट इज लिख देंगे 7 10 18 and 1, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिसेस हमने सॉल्व किए और हमारे पास ये आंसर आया है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये तो अभी हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, इस चीज को सिंप्लीफाई किया। अब हमने क्या करना है a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमारा मेन पर्पस है इस क्वेश्चन का। a फाइंड करना है और b फाइंड करना है। सो a और b फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे उस स्टेप्स को इरेज करूंगा और यहाँ पे आपको ये सबसे पहले आप इतना अपनी नोटबुक्स पे नोट करें और फिर नेक्स्ट जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक्स पे नोट करें, वीडियो को पॉज लगाएं और उतना नोट करें जितना मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। यहाँ तक मैं मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। ये जो लाइंस के अंदर मैं करूँगा सॉल्यूशन वो आपका नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग पार्ट जो क्वेश्चन का है वो कर रहा हूँ। ये लास्ट पार्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो मैंने स्टेप किया हुआ है ये पिछले पार्ट का है, ठीक है, आप लोगों ने वीडियो में देखा। अब ये मैं रिमेनिंग पोर्शन क्वेश्चन का यहाँ इन दो लाइंस के दरमियान में करने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि हर एंट्री जो है वो दूसरी एंट्री के इक्वल है। कैसे इक्वल है, ये मैट्रिक्स देखें और ये वाला मैट्रिक्स देखें, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि इनके दरमियान में क्या है, इक्वल यूज हुआ है। क्या साइन यूज हुआ है, ये इक्वल का, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो साइन यूज हुआ है ना ये वाला, ये आपके पास इक्वल का साइन यूज हुआ है दो मैट्रिक्स के दरमियान, ठीक है। ये इक्वल का मैट्रिक्स यूज हुआ है। सो जब आपके पास इक्वल का साइन यूज होगा तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिनट
सॉरी वो दरमियान में कॉल आ गई थी। तो ये देखें, ये आपके पास क्या है, इक्वल का साइन यूज हुआ है। सो जब आपके पास दो मैट्रिसेस के दरमियान में इक्वल का साइन यूज होगा, तब आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि हर वो एंट्री जो उसी पोजीशन में दूसरे मैट्रिक्स में मौजूद है, वो सारी आपस में क्या है, इक्वल हैं। क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लें 7 जो है इस मैट्रिक्स में, और इस पोजीशन पे भी आप लोग देखें, मैं अलग मार्कर यूज कर देता हूँ यहाँ पे। इस पोजीशन में भी आप लोग देखें 7 है, ठीक है। इस पोजीशन में भी 7 है और इस पोजीशन में भी 7 है। सो जब दोनों तरफ 7 है तो फिर ये देखें आप लोग, मैंने लिखा 7 = 7। सो ये तो इक्वल आ गए हैं। सो ये तो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। सो इस चीज को आप लोग नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। सो ये आपके लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पीछे हमने एक्सरसाइज में सोल्व किया है। उसमें जो 4 एंट्रीज थी ना, वो सब आपस में इक्वल नहीं थी, तब हमने उनको सोल्व किया था। लेकिन इसमें जो है वो 2 एंट्रीज आपस में इक्वल है। ये देखें, ये 7 भी इस 7 के इक्वल है, ये 18 इस 18 के इक्वल है। इसी पोजीशन पे ये ना 18, और ये भी उसी पोजीशन पे है नेक्स्ट मैट्रिक्स के, तो ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है। जब ये आपस में इक्वल होंगे, फिर आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जैसे कि 18 = 18 आ जाता है, 18 = 18। सो ये भी आप लोग नहीं लिखेंगे आगे, ठीक है। ये आप लोगों ने नहीं लिखना। अब हमने क्या लिखना है, जो काम वाली बात है वो है हमने A फाइंड आउट करना है और B फाइंड आउट करना है। अब आप लोग देखें कि यहाँ पे A है और यहाँ पे आपके पास B गिवन है। ये देखें, ये B है आपके पास और ये आपके पास A गिवन है। जहाँ पे आप दूसरी तरफ देखें, इन्हीं पोजीशन पे B की पोजीशन पे 10 दिया हुआ है, ठीक है। 8 + 3B = 10 के आ रहे हैं, और यहाँ 2A - 12 = 1 के आ रहे हैं, ठीक है। जब आपके ये इक्वल इस तरह आएगा तो ये देखेंगे दोनों सेम नहीं है आपस में। सो अब हम लोग इन्हें इक्वल में लिखेंगे, ठीक है। सो इक्वल में लिखेंगे किस तरह, 8 + 3B इक्वल किसकी आएगा, हमारी इसी पोजीशन की एंट्री जो कि है 10। लाइन यूज कर लें आप लोग, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2A - 12, 2A - 12 ये किसके इक्वल है, ये इसी पोजीशन की एंट्री इक्वल किसके है, 1 के, इक्वल है 1 के, ठीक है। अब आप लोग देखें कि हमारे पास ये दो हमने फाइंड आउट किए हैं, जो ये एंट्रीज के जरिए इन दोनों को हमने इक्वल रखा, और अब हम लोग फाइंड आउट क्या करने जा रहे हैं, A और B, ठीक है। A और B हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो A और B हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले B कर लें या A कर लें, आपकी चॉइस है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल दूसरी इक्वेशन में मौजूद नहीं है। जैसे इसमें सिर्फ B है और इसमें सिर्फ A है। अगर आपके पास यहाँ होता कि आप लोगों ने अदर वेरिएबल भी मौजूद होता, तो आप पहले अदर वेरिएबल को फाइंड आउट करते और फिर इसमें पुट करके एक सिंगल वेरिएबल का आंसर निकालते। लेकिन ये इस इक्वेशन जो है वो बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे आपके पास सिंपल एक B वेरिएबल है और यहाँ पे आपके पास सिंपल एक A वेरिएबल है। आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। सो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 3B हम लोग लिखते हैं, 3B आ गया, इक्वल लिख लेते हैं हम लोग 10 ये 8 जो है ये प्लस क्या है यहाँ पे, ठीक है। जब ये 8 प्लस का दूसरी तरफ इक्वल पे जाएगा तो हमारे पास इसका साइन चेंज हो जाएगा और इसकी जो अमाउंट है वो 8 ही रहेगी, वैल्यू जो है वो 8 ही रहेगी, ठीक है। सिर्फ साइन चेंज होगा, यहाँ पर प्लस का था वहां जाके माइनस का हो गया, ठीक है। 3B हम लिखेंगे, 10 - 8 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब B की वैल्यू क्या है, B इक्वल्स ये 2 है, 2 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ये 3 जो है ये B से क्या हो रहा है, ये 3B से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई इक्वल के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई को लेके जाना हो तो वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे अगर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो यही आपका फाइनल आंसर है। B की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, दैट इज 2/3। सो 2/3 B की वैल्यू है। अब हम लोग A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। A की वैल्यू क्या है,
ए हमारे पास है 2a इक्वल्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया यहाँ प्लस था उधर जाके माइनस हो गया इक्वल के दूसरी साइड पे, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह ये 12 माइनस का है, ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ 1 प्लस 12, ठीक है। 1 प्लस 12 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो गया, 2a इक्वल्स टू 1 प्लस 12 दैट इज 13, ठीक है। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये a है, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 13, ये 2 जो है वो a से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये 2 a से मल्टीप्लाई इस साइड पे हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे यही 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, दैट इज a की वैल्यू भी आ चुकी है, दैट इज 13/2, ठीक है। सो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, हम लोग लिख लेते हैं a इक्वल्स 13/2 while b इक्वल्स 2/3। सो यही था हमारा आज का क्वेश्चन। सो ये दो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए। सो यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सो ये हमने आज फाइंड आउट की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो सिमेट्रिक और स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिलेटेड है, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और उन्हें देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाती होगी, क्योंकि मैं एक एक स्टेप को वाज़ेह करके आपको समझा रहा हूँ हर वीडियो के अंदर। सो कुछ वीडियोस हैं उनमें मैंने डायरेक्ट की भी यूज़ किया है, क्योंकि आप लोग पहले वीडियोस को पहले वो वाले मेथड्स कर चुके हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे डायरेक्ट यूज़ किया है। लेकिन वो भी कई छोटी छोटी जगह हैं, ठीक है, ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया। जैसे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करके एक वाज़ेह स्टेप करता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने भी उसी की तरह वाज़ेह स्टेप करना है, मल्टीप्लाई करना है जब हर एंट्री के साथ, ठीक है। स्टेप्स अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों के मार्क्स नहीं कटेंगे, और इंशाल्लाह अगर आप लोग ये वाले स्टेप्स फॉलो करते हैं जो मैं करवाता हूँ, सो आप लोग इंशाल्लाह 75 मार्क्स का अगर आप लोगों का पेपर है तो आप लोग इंशाल्लाह 75 आउट ऑफ 75 ले सकते हैं, ठीक है। सो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, पेपर इंशाल्लाह बहुत इजी होगा अगर आप लोग वीडियोस को अच्छे तरीके से देखेंगे और उन्हें समझेंगे और उन्हें घर बैठ के प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैं होमवर्क के तौर पे देता हूँ, जो क्वेश्चंस यहाँ पे करवाता हूँ, वो सब आप लोग करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और आज जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सो आज के हमारे ये दो क्वेश्चंस, उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।